हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक अगेन बीटा क्लासेस। तो आज का सेशन में आपको क्वेश्चन नंबर 18 से लेके आगे हम लोग देखेंगे, क्योंकि हम लोग लास्ट क्लास में हम लोग देख चुके थे स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 17 तक देख चुके थे। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। तो चलिए आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं। और यदि आप नए हैं मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि हमारा जब भी नया वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको नोटिस मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। बहुत ही मैथ्स का सबसे इजी टॉपिक है, हम लेके आए हैं आपके बीच, डिफरेंशिएबिलिटी एंड कंटिन्यूटी। ओके, तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ द लैम्डा इज द फंक्शन डिफाइंड बाय fx इक्वल टू लैम्डा ब्रैकेट के अंदर x स्क्वायर माइनस 2x इफ x लेस देन इक्वल टू 0। और फिर सेकेंड में है हमारा कि फॉर x प्लस 1 इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x का वैल्यू जब क्या होगा 0 से बड़ा लेंगे तब हम लोग का जो है वैल्यू रखना पड़ेगा फॉर x प्लस 1। तो उसके बाद क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है 18 का, कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। ठीक है, कर रहा है कि x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस है कि नहीं, ये पूछ रहा है। व्हाट अबाउट कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1, और कर रहा है कंटिन्यूटी x के इक्वल 1 पे क्या कंटिन्यूटी होगा। तो चलिए अब आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग कंटिन्यूटी हम लोग निकालते हैं x इक्वल टू 0 पे निकालते हैं स्टूडेंट्स। तो चलिए आइए हम लोग 0 पे निकालते हैं। सॉल्यूशन कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0 पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग फंक्शन पे हम लोग कंटिन्यूटी चेक करते हैं ना। fx इक्वल टू, देखिए fx हम लोग इक्वल टू कब होगा, इक्वल टू जब x का वैल्यू होगा तब हम लोग लेना है ये वाला, तो लैम्डा x स्क्वायर माइनस 2x। ये फंक्शन ले लिया है हम लोग। कहाँ पे क्या कर रहे हैं, x इक्वल टू 0 लेके चल रहे हैं। f0 इक्वल टू लैम्डा और 0 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0। तब हम लोग का वैल्यू आ जाएगा क्या, ये तो हम लोग का ऑलरेडी 0 हो चुका है, भी 0 हो चुका है, यानी फाइनली हम लोग का 0 हो जाएगा, f0 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग निकालेंगे LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, एट कहाँ पे, x इक्वल टू 0 पे निकालेंगे। तो लिमिट x टेंस टू अप्रोच 0 माइनस fx इक्वल टू लिमिट x टेंस टू अप्रोच 0 माइनस, और फंक्शन हम लोग ये क्या लेंगे, मतलब 0 से कम, यानी ये वाला लेंगे, है ना, यही फंक्शन लेना पड़ेगा, लैम्डा x स्क्वायर माइनस 2x। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। जब वैल्यू पुट करेंगे तो हम लोग आ जाएगा लैम्डा, और यहाँ पे आ जाएगा 0 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0। ठीक है, और ये कंप्लीटली हमारा क्या जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब RHL हम लोग प्रूव करते हैं। RHL से देखते हैं RHL एट x इक्वल टू 0 पे। ठीक है, तो लिमिट x टेंस टू 0 अप्रोच प्लस fx लिमिट x टेंस टू 0 अप्रोचिंग प्लस, और ये हम लोग फंक्शन लेंगे, ये हम लोग देखो 4x प्लस 1 फंक्शन लेंगे, क्योंकि क्या होगा कि राइट हैंड लिमिट में हम लोग को लेना है ये फंक्शन। तब हम लोग देखेंगे यहाँ पे इक्वल टू, हम लोग लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 0 प्लस 1 यानी 1। देख लिए हम लोग, देखिए कि हमारा जो है फंक्शन पे हम लोग वैल्यू रखे 0, तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, फंक्शन का वैल्यू 0 आ गया। लेफ्ट हैंड लिमिट पे रखे तो भी 0 आ गया, लेकिन जब जैसे ही हम लोग राइट हैंड लिमिट पे राइट चेक करते हैं तो हमारा 1 आ जा रहा है। तो हम लोग क्या कहेंगे कि फंक्शन जो होगा fx इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 अप्रोच माइनस fx नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू राइट हैंड लिमिट। ठीक है, ये बराबर हो जा रहा है, लेकिन वो बराबर नहीं, इसीलिए हम लोग क्या कहेंगे कि फंक्शन जो है fx इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 पे। तो स्टूडेंट्स हम लोग चेक कर लिए कि x इक्वल टू 0 पे क्या होगा, जब हम लोग फंक्शन पे रखते हैं तो वैल्यू हमारा फंक्शन पे 0 आ रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट में भी 0 आ जा रहा है, लेकिन राइट हैंड लिमिट में 1 आ जा रहा है। तो हम लोग क्या कहेंगे कि fx जो है वो क्या होगा, कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो चलिए अब इसके बाद हम लोग चेक करते हैं x इक्वल टू 1 पे चेक करते हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये कि x इक्वल टू 0 पे चेक किए इसमें।
अब देखेंगे हम लोग आगे, हम लोग देखेंगे। तो स्टूडेंट देखिए एक चीज और हम लोग को क्या निकालना है, लेमडा निकालना है। तो हम लोग देख रहे हैं लेमडा निकालने के लिए यहाँ पे देखिए फंक्शन 0 हो जा रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट में भी क्या है, पूरा ये कंप्लीट फंक्शन 0 हो जा रहा है। तो ये दोनों जगह जहां से हम लोग लेमडा रिलेशन निकाल सकते हैं लेमडा का, उस जगह पे क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। तो हम लोग को क्या है, लेमडा का वैल्यू नहीं निकल पाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग जो है नेक्स्ट हम लोग देखेंगे x इक्वल टू 1 पे। आइए हम लोग इसको इरेज करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि कैसे निकलता है। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स अब देखते हैं हम लोग एक कंटिन्यूटी हम लोग देखेंगे x इक्वल टू 1 पे। ठीक है, कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1 पे हम लोग चेक करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले फंक्शन का वैल्यू लेते हैं f(x इक्वल टू), देखिए जब क्या होगा कि x इक्वल टू मतलब 1 पे क्या होगा, 1 के बराबर। देखिए तो हम लोग यहाँ पे क्या कंडीशन दिया हुआ है, x ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0 मतलब 0 से ज्यादा होगा x का वैल्यू, तब हम लोग को लेना है ये वाला फंक्शन। तो हम लोग देखिए किस पे निकाल रहे हैं, कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1 पे निकाल रहे हैं, यानी 0 से ज्यादा। तो हम लोग कौन सा फंक्शन लेंगे, ये वाला फंक्शन लेना पड़ेगा हमेशा, तीनों टाइम से हम लोग को यही लेना पड़ेगा। क्योंकि देखिए 4x प्लस 1, और जैसे हम लोग 1 यहाँ पे रखते हैं तो 4 to 1 प्लस 1 इक्वल टू f1 इक्वल टू 5 हो जा रहा है। ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट LHL एट x इक्वल टू 1 पे चेक करते हैं ना। ठीक है, लिमिट x टेंस टू 1 अप्रोच नेगेटिव f(x) इक्वल टू लिमिट x, और यहाँ पे फंक्शन फिर हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या लेंगे कि 1 से कम, यानी 1 से कम मतलब 1 के बराबर में, ये हम लोग फिर भी यही फंक्शन लेना पड़ेगा 4x प्लस 1। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे रखो 4 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल टू 5। लेफ्ट हैंड लिमिट में हम लोग का क्या निकल गया, 5 निकल गया। अब राइट हैंड लिमिट निकालते हैं RHL एट x इक्वल टू 1 पे। ठीक है, लिमिट x टेंस टू प्लस f(x) बराबर लिमिट x टेंस टू, और जो है हम लोग फंक्शन ले लेंगे, फिर यही फंक्शन लेंगे 4x प्लस 1। तब हम लोग इसमें फिर से हम लोग पुट करेंगे, 1 रखेंगे लिमिट का वैल्यू, 4x के जगह 1 प्लस 1 इक्वल टू 5। तो देखें कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं f(x) भी बराबर आ रहा है, लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट भी बराबर आ रहा है। ठीक है, उसके बाद लिमिट x टेंस टू f(x), तो हम लोग कह सकते हैं f(x) जो होगा फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1 पे। ठीक है, तो हम लोग क्या देखें इसमें कि x इक्वल टू 1 पे क्या हो गया, फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया। आई होप स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 18 काफी अच्छे से आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।